56 ब्लॉक के वार्ड क्रमांक 3 में सांसद निधि से निर्मित कक्ष का लोकार्पण कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में उनकी सांसद निधि से निर्मित कक्ष का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात नवनिर्मित कक्ष का फीता काटकर मंचासन कार्यक्रम आरंभ किया गया। मंच पर महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत, नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक लालसिंह राणावत, दिलीप सिंह शेखावत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, जिला उपाध्यक्ष बबीता रघुवंशी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, व्यायामशाला के विक्रम गुरु आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों ने अपने उद्बोधन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि आज की व्यस्ततम जिंदगी में व्यायामशाला में जाकर शरीर को स्वस्थ रखना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तर्ज पर आज व्यायामशाला एवं जिम में लगातार बढ़ोतरी होती देखी गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सांसद निधि से ऐसी कई जगह व्यायामशाला में कक्ष निर्माण कर एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और भारत के राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। निश्चित ही इस व्यायामशाला में हमारे आने वाले कल का भविष्य तैयार होगा। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। इसी प्रकार यहाँ आने वाले सभी युवाओं को इस जिम का लाभ मिले। सभी मंचासीन अतिथियों का सांसद प्रतिनिधि गहलोत द्वारा पुष्पमाला से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के समापन के पूर्व व्यायामशाला के मुकेश प्रजापत, सुरेश प्रजापत, प्रकाश प्रजापत, विक्रम गुरु द्वारा महामहिम का साफा श्रीफल से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार ओपी गहलोत ने माना। पढ़ते हुए भगवान हनुमान जी की तस्वीर देते हुए हमारे सभी किया है, तराना में भी दिया है। तो मैं केवल आज इस अवसर पर माननीय गहलोत जी को इस मंच की ओर से बहुत सारा साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। और मुझे तो आज इस लोकार्पण के समय अत्यंत खुशी इसलिए भी है कि जब मैं एक साधारण चिकित्सक के रूप में किलकीपुरा में मैंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया था, जब मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं था, तब से मुझे इस अखाड़े के साथ जुड़ने का अवसर मिला और लंबे समय तक यहाँ के पहलवानों के साथ, यहाँ के प्रतिनिधियों के साथ, यहाँ के सहभागियों के साथ मुझे काम करने का भी अवसर मिला। लेकिन जैसे जैसे फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे काम की जवाबदारी बढ़ती गई, मैं उतना समय नहीं दे पाया। परिषद ने काफी सहयोग किया। आदरणीय गहलोत जी ने पीछे का हाल और वर्तमान में भी आज जिसका लोकार्पण किया है, दोनों हालों का उनके द्वारा राशि दी गई है, हमारे लिए गर्व की बात है। गहलोत जी ने ये यहाँ ही नहीं, पूरे नागदा और पूरे उज्जैन जिले में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सार्वजनिक हो, और उन्हें बड़े कामों में देने में आपकी बहुत रुचि रही। और वो आज बड़े काम अपन जहाँ भी जाते हैं वहाँ दिखते हैं कि गहलोत साहब के द्वारा बनाया हुआ है। ये गहलोत साहब के द्वारा दी गई धनराशि से बनाया गया है। अपने आप में ये जो बड़े कार्य हैं वो निश्चित आने वाली पीढ़ी को भी एक दर्शन देते हैं कि हमारे राजनेताओं ने ये निर्माण किया था। मैं इस अवसर पर व्यायामशाला के पहलवानों से भी अनुरोध करूंगा कि वह इस व्यायामशाला को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाए और आने वाले दिनों में उनकी और भी कोई समस्या होगी तो चाहे परिषद हो, चाहे हम सब लोग हो, मिलकर उनका हल कराने में प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संभाले और मैंने माननीय थावरचंद जी गहलोत जी से निवेदन करा और मुझे लगता है कि उसके बाद में फिर लगातार माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने इस नागदा खाचौर विधानसभा में तकरीबन 350 लाख रुपए से भी ज्यादा के खेल कूद की गतिविधियों में, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख रुपए यहाँ पर दिए, उन्होंने 25 लाख रुपए शीतलानंद व्यायामशाला में दिए, तकरीबन 1 करोड़ रुपए काचोद के स्टेडियम में दिए और मुझे लगता है कि 90 लाख 1 करोड़ के आसपास नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम में दिए। उन्होंने 25 लाख रुपए बड़े गांव में भी एक स्टेडियम बनाने के लिए दिए और 50 लाख रुपए जो शिशु मंदिर खाचरोद में दिए, उसमें भी बाद में फिर हम लोगों ने प्रयास करके एक बॉक्सिंग की मैट वहां पर दिलाई और उस हॉल का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में अन्य कार्यक्रमों का भी वहां पर बैडमिंटन और सारी चीजों का वहां पर होता। और तकरीबन इस विधानसभा में खेलकूद की गतिविधियों में
400 लाख रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्य हुए। 50 से ज्यादा व्यायामशाला ऐसी है जिन व्यायामशालाओं में हमने कोई न कोई उपकरण खेलकूद के दिए। मतलब विगत अगर हम 10 वर्षों में या 15 वर्षों में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि खाचौक की खाकचौक व्यायामशाला में जब माननीय विक्रम वर्मा जी केंद्रीय खेल मंत्री थे उस वक्त वहाँ गद्दे वगैरह दिए, और फिर वहाँ की व्यायामशालाओं में हमने और भी धनराशि देके 3-4 व्यायामशाला वहाँ पर है, बजरंग व्यायामशाला है, खाकचौक व्यायामशाला है, और एक और धाकड़ समाज की व्यायामशाला है। एक हमने रविदास समाज का जो हमारा 6 नंबर वार्ड है वहाँ पर भी खेल के उपकरण दिए। और ऐसे इस विधानसभा में 5 साल में हमने 50 से अधिक व्यायामशालाओं में, पचलासी है, हमारा कमठाना है, घिनौदा है, इस प्रकार से या दोनों हाल बनकर के तैयार हो गए। एक पहले हो गया था, अभी उसकी समस्या बता रहे हैं कि पानी टपकता है। मैं नगर पालिका के सीएमओ यही है, इंजीनियर भी यही है, उनसे कहूँगा कि उसके ऊपर कोल्टार वाला जो शीट लगती है वो लगा के पानी टपकना बंद कर दे। और भी कोई छोटी मोटी समस्या हो तो नगर पालिका के अधिनियम में प्रावधान है कि शिक्षा के क्षेत्र में और व्यायाम के क्षेत्र में जो जो संस्थाएं आपके नगर पालिका परिसर में है, सीमा में है, उन सबका काम कर सकते हैं। आप PIC में या परिषद में प्रस्ताव करके ये काम पूर्ण करा दें तो अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से अपना देश युवाओं का देश है और युवा देश का भावी कर्णधार है। युवाओं के हाथ में भारत का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, ऐसा देशवासी चाहते हैं। और युवाओं में वो ताकत है कि जो चाहे वो काम हाथ में लेकर के उसको पूरा कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा तो देश सशक्त भी होगा। आज़ादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की, बहुत प्रगति की, और दुनिया आज देश का लोहा मानती है। आप देखते हो नरेंद्र मोदी जी जिस देश में भी जाते थे या जाते हैं, हर जगह सम्मान होता है। और इतना ही नहीं तो कई देशों के पदाधिकारी उनको आदर पूर्वक सम्मान देते और पांव भी छूते हैं। अमेरिका को ले लो, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वहाँ जाने के लिए वीजा मांगा था तो अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। और अब अमेरिका प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते कि आप आइए, और जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो सब प्रोटोकॉल तोड़ करके हवाई अड्डे पर जाकर के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं। और ये केवल इसलिए है कि देश की समस्त जनता का उनको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, और उन्होंने सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। मैं युवाओं से भी आग्रह करता हूँ कि हम परिवार लेकर के चलते हैं, परंतु जितना भी समय देश हित में हम दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें। 24 घंटे में 1-2 घंटे देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में और संस्कृति के हित में हमको व्यतीत करना चाहिए। विकट अंडमान व्यायामशाला के सभी पहलवानों से मेरा आग्रह है कि अखाड़े का नाम तभी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब हम सदकाम करने में अपनी ताकत लगाते हैं। और हमने जो ताकत प्राप्त की है उसको आपसी झगड़े में, उसने मेरे को यूँ कह दिया इसलिए मैंने निपटा दिया, उसने मेरे को यूँ कह दिया इसलिए उसको निपटा दिया, ये छोटी मोटी बातें तो बड़ी उपलब्धि हासिल करने में आती रहती है।
छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहती है, उनको सहन करते हुए समन्वय बना करके एकता भी स्थापित करना चाहिए और समाज और देश हित के लिए काम करना चाहिए। मैं भी अखाड़े में खूब गया, स्कूल टाइम में, बाद में भी गया, जोर पानी किया, रियाज भी किया, पर दंगल नहीं लड़ा था। मैं जानता हूं कि पहलवानों में जब ताकत आ जाती है, शक्ति का संपन्न हो जाता है वो, तो उसके दिमाग में कई बार विकृतियां आने लगती है। वो विकृतियां नहीं आना चाहिए, और नहीं तो कई जगह हमने देखा है कि व्यायामशाला आपसी झगड़ों के कारण ठप सी हो गई, चलती भी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। समझ को विस्तार रूप देना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए, और अगर किसी ने अपनी समझ कम होने के कारण अपने को कुछ कह भी दिया तो उसको समझाई दे करके अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं यहाँ कई सालों तक रहा हूँ, 56 ब्लॉक में। 80-82 के पहले बिरला ग्राम में रहता था। मेरे माताजी, पिताजी और भाई यहाँ आकर के रहते थे, और मैं बाद में आया। तो मुझे ऐसा लगा कि नागदा में व्यायामशाला अच्छी होना चाहिए। शिवदालन व्यायामशाला में भी मैं भी गया था पहले। बहुत सारी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का यथा योगदान दिया और यहाँ भी दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि व्यायामशाला में सुधार की दृष्टि से जो जो आवश्यकताएं होगी, मैं उनको, भले कर्नाटक का गवर्नर हूँ, परंतु उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार से, राज्य सरकार से आपको सहयोग देता रहूँगा। बस मेरा एक निवेदन है कि व्यायामशाला का नाम रोशन करने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को भी शारीरिक दृष्टि से सक्षम बनाएं। व्यायाम करने से, अखाड़े में जाने से या जिम्नाशियम में जाने से ताकत बढ़ती है, और उसके साथ मानसिक और बौद्धिक विकास भी बढ़ता है। और ये विकास जब बढ़ जाए तो उसका सदुपयोग करने की कोशिश करें और उनको ये राय दें। आजकल मोबाइल का युग है। जरा से बच्चे 8-10 महीने से या साल भर से मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, और मोबाइल के पीछे पड़े रहने के कारण उनके मन मस्तिष्क में भी गड़बड़ियाँ आने लगती है। ऐसा डॉक्टरों का सुझाव है। तो छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाए तो उनका रुझान व्यायामशाला की तरफ बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि मन और तन स्वस्थ हो, अच्छी सोच बने, और वो समाज हित में, परिवार हित में, देश हित में, जनहित में काम करने और अग्रसर हो। इतना ही निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। ये हाल की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, और आप अच्छे ढंग से व्यायाम करके अपना नाम रोशन करें, देश का नाम भी रोशन करें। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, नहीं तो जैसे दिलीप जी ने बताया कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई खेल होते हैं तो हम पदक में बहुत पीछे रहते हैं, जबकि छोटे छोटे दूसरे देश गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, रजत पदक, ये सब लेने में हमसे कई गुना आगे हैं। और उस समय लोग चर्चा करते हैं, विशेषकर पढ़े लिखे लोग भी करते हैं और संपन्न लोग भी करते हैं। परंतु उनसे पूछे कि साहब आप खेल कूद के मामले में क्या योगदान देते हैं? कहीं नहीं साहब, हमारे तो कोई पूछे नहीं तो हम क्या करें। जब आपको कोई पूछे नहीं और आप आगे रह के कुछ करने की इच्छा नहीं रखते तो आपकी ऐसी चर्चा का कोई फायदा नहीं।
फायदा तभी है जब आप इस प्रकार की गतिविधियों में अपना तन दें, मन दें और हो सके तो धन भी दें, तभी ये योजनाएं आगे बढ़ेगी। अब पहलवानी करने के लिए अखाड़े में जाते हैं तो अच्छे पहलवान बनने के लिए दूध भी चाहिए, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब चीजें भी चाहिए। व्यायामशाला को इस प्रकार का सहयोग देते रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, खुले में न थूकेंगे और न ही किसी को थूकने देंगे। पॉलीथीन के बजाय कपड़े के झोले का प्रयोग करेंगे। कचरा हमेशा सूखा गीला करेंगे। हमेशा शौचालय का प्रयोग करेंगे और उनको साफ भी रखेंगे। सभी मिलकर हमारे शहर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय शेखावत साहब इस विकट व्यायामशाला के संरक्षक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष आदरणीय सी मथुर जी, सभापति बहन बबीता रघुवंशी जी, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब गोपाल यादव जी, इस व्यायामशाला के गुरु विक्रम गुरु जी, आदरणीय पूनमचंद गहलोत भाई साहब, छोटे मंडला जी, गोलू यादव जी, साहिल शर्मा जी, प्रकाश जैन जी, भावना रावल जी, उषा यादव जी, विजय भरवान जी, राम सिंह जी शेखावत साहब, जितेंद्र कुशवाहा जी, श्रीराम जी भाई साहब, रामलाल जी गौरी साहब, द्वारका प्रसाद जोशी जी, घनश्याम सिंगल जी, कंचन सोलंकी, हमारी महिला मोर्चे की बहन अमिता जी, मुकेश प्रजापति जी, सुरेश प्रजापति जी, बंटी जटिया जी, आदरणीय परवेश भैया, प्रमोद भैया शुक्ला जी, प्रकाश जी जटिया जी, आदरणीय सज्जन भैया, रामेश्वर जी, सुरेश जी, रघुवंशी जी, रामलाल जी गौरी साहब, लक्ष्मण चौहान साहब, गीता दीदी पारिक जी, विनोद लोधवाल जी, गणेश पहलवान जी, सेवो साहब, आदरणीय पंचम जी, ऋतिक जी और लक्ष्मण चौहान साहब, आप सब लोग इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारकर इस कार्यक्रम का आपने मान रखाया। मैं नगर पालिका परिषद की ओर से और वार्ड नंबर 3 का अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का इसी प्रकार इसलिए आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के समापन के पूर्व हम सब राष्ट्रगान में खड़े होंगे। पहले सब राष्ट्रगान, उसके बाद समाप्त।